भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह बोला गया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, पर इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। 2022 में 13,000 बच्चों के द्वारा अपनी जान दी गई एजुकेशन के प्रेशर की वजह से या फिर इससे रिलेटेड किसी और रीजन की वजह से। सरकार का ये जो फैसला है ना, काफी कुछ ग्राउंड लेवल पर चेंज करने वाला है और ये बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है हर एक बच्चे के ऊपर, एक माँ बाप के ऊपर में। और खासकर जो कोचिंग सेंटर हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को भी भेड़ बकरियों की तरह भर लेते हैं, खासकर 10वीं 11वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को कि आओ तुम्हें आईआईटी की कोचिंग कराते हैं, तो 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को अगर एडमिशन दिया कोचिंग के अंदर में तो 1 लाख रुपए का फाइन और कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। ये साफ साफ सरकार ने एक गाइडलाइन इशू कर उसके अंदर में बोल दिया है। और ये पूरा का पूरा जो गाइडलाइन है ये पब्लिश किया गया है इवन जो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर भी, कि किस तरीके से कोचिंग सेंटर का कोड ऑफ कंडक्ट रहने वाला है, यानी कि कैसे वो काम करेंगे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है। तो बहुत ही डिटेल में सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों के लिए किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। आप लोगों के छोटे भाई बहन जो हैं या फिर कोई यार दोस्त अगर यहाँ पर पर्टिकुलर कोई इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लोगों के लिए भी बहुत सारी इसके अंदर में गाइडलाइन इशू की गई है, ताकि अगर कहीं आप लोग फंस जाएं तो वहां से कैसे बच सकते हैं, उसके भी इसके अंदर में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। गाइडलाइन ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को भी काम आने वाली है। अगर कहीं पर आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात जो यहां पर बोली गई है, अगर कोई भी फैकल्टी इंस्टीट्यूशन के द्वारा रखा गया है तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए वो फैकल्टी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर बोला गया कि कोचिंग संस्थान जो है वो कोई भी भ्रामक वादे नहीं करेगा कि यहां पर आ जाओ, अच्छे नंबर आने की गारंटी है, रैंक 1 आएगी इसकी गारंटी है, अंडर 100 भाई साहब आपकी रैंक ला कर देंगे इसकी गारंटी है। तो ये साफ साफ इसको मना किया गया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ यहां पर की जाएगी। 16 साल से कम उम्र के अगर किसी भी बच्चे का एनरोलमेंट किया गया, मोटे मोटे शब्दों में बोलूं तो 10वीं के बाद ही किसी भी बच्चे का किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना चाहिए। उससे पहले अगर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हुआ 1 लाख रुपए का फाइन और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल किया जाएगा और ये एक अपराध की कैटेगरी में इसको दर्ज किया जाएगा। ये सरकार ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है। और ये जो बात है ये तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे दिल की बात बोल दी। आप लोगों ने देखा होगा एसएलवी एप्लीकेशन पर एक प्रोविजन है, अगर 7 दिन के अंदर में आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हो और 7 दिन के अंदर में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, आपकी 100% फीस जो है वो रिफंड की जाएगी। चाहे यूपीएससी की क्लास ले लो, चाहे स्टेट पीसीएस या कोई भी आप लोग क्लास क्यों ना ले लो, कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा, आप लोगों की फीस जो है वो रिफंड की जाएगी। सरकार ने यही बात यहां पर इंप्लीमेंट कर दी है कि अगर कोई बच्चा किसी रीजन की वजह से इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर पाता है और वो तय समय के सीमा के अंदर में अपनी फीस मांगता है जाकर, तो उसकी 100% फीस रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर वो हॉस्टल भी चलाता है अगर कोई इंस्टीट्यूशन, तो उनको हॉस्टल की फीस और इवन मेस की फीस भी वापस देनी पड़ेगी। ये खासकर उन बच्चों के लिए होता है जो 12वीं के बच्चे होते हैं, खासकर एक तरीके से कहीं जाकर एडमिशन ले लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर लाखों लाखों फीस होती है और एक बार फंस गई फीस, 2-3 दिन में पता चल जाता है कि पढ़ाई किस तरीके से यहां पर होने वाली है, तो यहां पर उनकी फीस भी रिफंड नहीं होती है। ये इतनी बड़ी एक तरीके से दर्द भरी कहानी है जो मुझे रिसेंटली अभी देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों के मेल आए, तो यहां से मुझे पता चला कि ऐसी भी दिक्कत देखने को मिलती है कि फीस ले ली और अगले ही दिन ही जाकर अगर मांगो तो उसको रिटर्न नहीं करते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी जो है बेसिकली आप बीती बता सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में किसी बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना न घटे। ये भी एक काफी बड़ा एक तरीके से आप लोग एक ऐसा अनाउंसमेंट बोल सकते हैं जो कि इंपैक्ट डालेगा बहुत ही लार्ज स्केल पर। बोला यह गया कि कोई भी बीच में फीस नहीं बढ़ाएगा। कई बार कई सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे थे कि क्या करते थे, जैसे कि बीच में ही फीस बढ़ा दी कि पहले इतनी फीस थी, बीच में आकर बोल दिया कि इतनी फीस देनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा और ये कानूनन अपराध मांगा जाएगा अगर ऐसा कुछ करता हुआ नजर आएगा। इवन ये बोला गया है कि करिकुलम एक्टिविटीज करानी पड़ेगी इंस्टीट्यूशन के अंदर में, साइकोलॉजिस्ट वहां पर होने चाहिए, ताकि अगर बच्चा कोई करियर काउंसिल चाहिए तो वो करियर काउंसिल जो हो वो उसको प्रोवाइड कराई जा सके। इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात जो नॉर्मली यहां पर देखने को मिली, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं उनके ऊपर अभी 1-1 लाख रुपए के फाइन लगाए गए थे, क्योंकि उन्होंने उन बच्चों का नाम छाप रखा था अपनी वेबसाइट के ऊपर में जो बच्चे उनके स्टैब्लिश होने से पहले ही सेलेक्ट होकर जा चुके थे। उनको बताया था कि हमारे इंस्टीट्यूशन से सेलेक्ट हुए हैं, तो इसके चलते पूरी जानकारी वेबसाइट पर देनी पड़ेगी, किस तरीके से आप लोग यहां पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या क्या चीजें, सारी इंफॉर्मेशन यहां पर अपनी वेबसाइट पर
पूरी कोर्स के बारे में डिटेल, हॉस्पिटल जो भी यहां पर हॉस्टल रहेगा उसकी सुविधा, सारी फीस की जानकारी डिटेल में देनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग एटलीस्ट क्या किया करो, कहीं भी एडमिशन लेते हैं आप लोग डेमो वीडियो कम से कम देखा करो एटलीस्ट, और डेमो वीडियो देखने के बाद में टर्म एंड कंडीशन देखा करो, जहां पर फी रिफंड का ऑप्शन हो वहीं पर ही आप लोगों को जाकर अपनी फीस जो है वो भरनी है। इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना है जिससे कि आप लोग जो है पूरे साल के लिए वहां पर फंस भी जाओ, कंफर्टेबल भी फील ना करो और अपने माँ बाप की जो कमाई है वो भी बर्बाद करो। तो इससे आप लोगों को बचना है। बहुत बड़ी बात बोली गई यहां पर, कई सारे इंस्टीट्यूशन क्या है बच्चों के ऊपर में दबाव डालते हैं, मानसिक दबाव, जिसकी वजह से कई बार यहां पर परिवार भी एक तरीके से पेरेंट्स है वो भी दबाव बनाते हैं बच्चों के ऊपर में। तो बोला ये गया कि कोई भी ऐसा दबाव जो है वो बच्चे के ऊपर में नहीं बनाया जाएगा, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान गंवाते हैं। तो कोई भी ऐसा दबाव अगर बनाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी। दबाव तो बनाना ही नहीं है, इसके साथ में जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी है पर्सनली कि मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने होंगे, यानी कि आप लोगों को यहां पर साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बैठाने पड़ेंगे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से साइकेट्रिस्ट आप लोगों को यहां पर बैठाने पड़ेंगे, जो कि खासकर बच्चे का जो मनोविज्ञान समझ सके और उसके हिसाब से बातें बता सकें कि बच्चों को कैसे आप लोगों को आगे लेकर चलना चाहिए। ये बच्चों के लिए नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, जब मैंने आप लोगों को एनसीआरबी का डेटा बताया था द हिंदू न्यूज़पेपर के डिस्कशन में, याद है हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो का, और उसमें बताया था कि जो घर रहने वाली महिलाएं हैं वो भी इसी के साथ में, और भी कई सारे आज की डेट में ऐसे समाज के अंदर में लोग हैं जो अपनी जान गंवाते हुए नजर आते हैं अलग अलग सोसाइटल प्रेशर की वजह से। तो ये भी एक बड़ी बात है कि यहां पर उसके ऊपर भी जो कोचिंग सेंटर वगैरह है उनको यहां पर फोकस देना पड़ेगा, और इसकी सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये है स्टेट गवर्नमेंट की। आप लोगों को पता है संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में मैंने बताया 3 लिस्ट आती हैं, एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरे को स्टेट और तीसरे को कॉन्करेंट। तो उसमें एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा है वो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। अच्छा, पहले ये था स्टेट लिस्ट के अंदर में, कौन सा संविधान में संशोधन करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया? अभी पढ़ाया था मैंने ये न्यूज़पेपर की वीडियो के अंदर भी, और पॉलिटी में भी डिटेल में पढ़ा रखा है, क्वेश्चन का आंसर देना। अभी यहां पर उसके तहत में रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डाली है कि ये सारा का सारा जो पैटर्न होगा वो स्टेट गवर्नमेंट समझेगी कि कैसे यहां पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और कैसे ऐसी कोई भी अगर हरकत होती है उसको यहां पर होने से रोकना है, ताकि बच्चों को जो है उनके ऊपर में कोई भी इसी तरीका प्रेशर जो है उसको यहां पर रोका जा सके। तो ये सारी की सारी जो डिटेल आप लोगों को मैंने बताई है ये बकायदा सरकार ने पब्लिश की है, जिसके तहत आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। अभी संदीप सर की एक वीडियो आई थी यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर ही, यहां पर खासकर जो कोचिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको लेकर ये भी काफी अच्छे से चीजों को अवेयर करा रहे हैं लोगों को, ताकि लोग जो है उससे अवेयर हो सके। तो यहां पर भी आप लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडस्ट्री चल रही है जो कि बच्चे को एक प्रेशर कुकर बनाती है, और उसके चलते फिर बच्चे जो हैं वो गलत एक स्टेप उठाते हैं। तो इसलिए उस तरीके से भी गाइड करना चाहिए कि उनकी कैपेबिलिटी कैसी है बच्चों की। भले ही वो एक तरीके से आप लोग क्या चाह रहे हो कि मछली को भी पेड़ पे चढ़ा दो, अगर मछली है तो पानी में तैराओ, अगर बंदर है तो पेड़ पे चढ़ाओ, तो उसकी कैपेबिलिटी देखनी चाहिए और उसके हिसाब से उसको बेसिकली आगे जो है गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि सबको यही चीज करा दो कि हाँ यही भेड़ चाल के चली आ रही है यही कर लो। तो ये भी एक कहीं काफी अच्छा एक तरीके से गाइडेंस के तौर पर आप लोग बोल सकते हैं कि इंसान को ये चीज देखनी चाहिए कि कौन सी कैपेबिलिटी है और किसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट वीडियो। बाकी मैं फिर से बोलूंगा, अगर एसएलवी की कोई भी क्लासेस आप लोग करना चाहते हैं तो कोशिश करो कि पहले जाकर एटलीस्ट एक बार डेमो वीडियो देखो, उसके बाद ही पेमेंट करो, और पेमेंट करने के बाद भी 7 दिन तक आप लोग अपना रिफंड ले सकते हो अगर आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को मिलती है। ये स्टार्टिंग से एसएलवी एप्लीकेशन के ऊपर में मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, और फीडबैक जरूर देना जो भी यहां पर एसएलवी एप्लीकेशन पर जुड़ा हुआ है कि आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको जान सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।